हे गाइस, तो मैं अमित सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो आज आप जहाँ पे मुझे देख रहे हैं, ये हमारे LC2 की क्लासेस हैं, जहाँ पे LC1 लॉ सेंटर 1 की भी क्लासेस होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको DU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए, थोड़ा मोरल बढ़ाने के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको क्लासरूम से ही वीडियो बना के डाला जाए। तो बेसिकली क्या है कि जो लास्ट डेट थी DU LLB या फिर DU PG की, वो डेट बढ़ गई है, वो हो गई है 10 जून 2022 तक। ठीक है ना। तो यानी कि अब जो आप DU PG के फॉर्म्स भर सकते थे, अब वो उनकी डेट बढ़ गई है वो हो गई है 10 जून 2022। तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि भैया अगर गलती हो जाती है फॉर्म में तो फिर करना क्या है हमें। तो बेसिकली क्या है कि अगर बाई चांस आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है आपके फॉर्म में, तो आप एक फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं नए नंबर और नई मेल आईडी के साथ। बस एक चीज़ याद रखना कि कोई गलती मत करना फॉर्म भरने में। जैसे आप काफ़ी लोग अभी मेरे पास मैसेज भी आए कि भैया मैं हमसे ना प्रायोरिटी गलत हो गई कॉलेज की। तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ कॉलेज की टाइमिंग्स। कैंपस लॉ सेंटर, जो कि CLC के नाम से जाना जाता है, उसकी जो क्लास टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक है। कभी कभी उसकी क्लासेस 5:30 बजे तक भी जाती हैं। और अगर मैं बात करता हूँ लॉ सेंटर 2 की क्लासेस सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक होती हैं। और अगर मैं बात करता हूँ लॉ सेंटर 1 की, तो उनकी जो क्लासेस की टाइमिंग है वो है दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक। तो ये क्लासेस की टाइमिंग है। इसी हिसाब से आपने देखना है कि आपने कौन सा कॉलेज को प्रेफरेंस डालना है। ज़्यादातर स्टूडेंट होता है, जैसे अगर कोई जो वर्किंग नहीं है, जो काम नहीं कर रहा है या फिर, तो उसकी जो प्रेफरेंस होती है वही होती है कैंपस लॉ सेंटर CL और LC2 और उसके बाद LC1। तो ये उनकी प्रेफरेंस होती है। तो बेसिकली क्या करना है, पढ़ना कैसे है, क्योंकि अब आपके पास अगर मैं कहूँ कि 10 जून तक अगर फॉर्म की डेट बढ़ी है, तो जो मेरा एक एस्टिमेट है, मैंने जो लगाया हुआ है, मेरे हिसाब से जो आपका पेपर होना चाहिए वो 15 जुलाई के आसपास होगा। यानी कि अभी भी आपके पास है 45 डेज से ज़्यादा। 45 के अभी तो आज 15 के आसपास 16-17 तारीख है आज। तो मेरे हिसाब से अभी आपके पास पूरे 30 दिन 45 दिन से ऊपर है। बट क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखिए, पहली चीज़ कि लॉ के एंट्रेंस की तैयारी करने जा रहे हैं आप, तो लीगल को अच्छे से कवर करना है। लीगल में क्या क्या कवर करना है वो मैं बता देता हूँ। लीगल में 5 सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो है इंडियन पिनल कोड IPC, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स और फैमिली लॉ। ठीक है ना। फैमिली लॉ में आपने ज़्यादातर हिंदू मैरिज एक्ट पे फोकस करना है, डाइवोर्स के ग्राउंड्स पे फोकस करना है, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपने पता होनी चाहिए। ठीक। इसके बाद हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में 1 to 51A आर्टिकल तो सारे ही आपकी ज़बान पे होने चाहिए। इसके बाद कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स हैं, जैसे 280, 312, 324, 360, 352 से लेकर 361 तक सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो आर्टिकल्स। तो ये ज़बान में आपके होने चाहिए। और अंदर से तो आपको पढ़ना ही है, प्रेसिडेंट पढ़ना है, गवर्नर पढ़ना है, फाइनेंस कमीशन पढ़ना है। अंदर से तो डिटेल्स में पढ़ना ही पढ़ना है। बट ये कुछ हल्के हल्के टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना ही पड़ेगा। आर्टिकल्स तो आपको ज़बान पे होने चाहिए। और मैंने आर्टिकल्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मार्क कर रखे हैं। मैं उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो बेसिकली कैसे क्लियर होगा, क्योंकि अब स्ट्रेटेजिकली हमें चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। अगर मैं एक तरीके से बोलूँ 60 दिन, कोई 60 दिन भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जुलाई के तो काउंट ही मत करो, ठीक है ना। उसमें आप रिवीजन कर रहे हो। तो अब आपके पास है 45 डेज। उसमें आपको सबसे पहले कवर करना है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन कवर करने के बाद आप लैंडमार्क जजमेंट और रीसेंट जजमेंट। लैंडमार्क जजमेंट की अगर आपने PDF भी चाहिए होगी तो वो आप कर सकते हो, मैसेज व्हाट्सएप पे कर देना, मैं आपको भेज भी दूंगा। तो लैंडमार्क जजमेंट, रीसेंट जजमेंट, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग को अभी आप अवॉइड करो। आपके पास अब समय नहीं है उन पर टाइम देने का। तो उससे वैसे भी 10 से ऊपर क्वेश्चन तीनों से नहीं बनेंगे। आपको ये सोच के चलना है कि आपने जो 12वीं तक पढ़ा है ना, उससे अगर उसी की नॉलेज पे बेस्ड पेपर होगा। अगर 12वीं तक अगर आपने ठीक से पढ़ रखा है, तो अगर 10 क्वेश्चन भी इन तीनों पोर्शन से आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश से, तो आप एटलीस्ट उसमें 5 क्वेश्चन कर सकते हो। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपकी विन विन पोजीशन पे आप आ जाओगे। तो उसमें हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हमें जो टारगेट करना है वो करना है करेंट अफेयर्स और आपका लीगल का सेक्शन, जो मैंने अभी 5 सब्जेक्ट बताए, और कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं 220-230 के आसपास खड़े होंगे। क्योंकि जनरल की जो कट ऑफ जाती है वो 236 के आसपास जा रही है, 230-236। तो आपको सेफ साइड के लिए 60 क्वेश्चन तो सही करके आने ही आने। OBC की अगर मैं बात करता हूँ तो 200 के आसपास, 210 के आसपास आपको रहना है। और अगर मैं SC की बात करता हूँ, अगर SC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आप टारगेट करेंगे 170 से आसपास हिट करने का। और अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो 130 से 140 के आसपास आप हिट कर सकते हैं, आपका हो जाएगा।
और PWD और CW कैटेगरी के, PWD के तो जितने बंदे फॉर्म भरते हैं लगभग सबका ही हो जाता है, बस वो अपीयर हो जाए पेपर में। और CW की जो मेरिट जाती है वो प्रायोरिटी बेसिस पे जाती है, प्रायोरिटी 6 तक लगभग सबका हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब अगर आपको मदद चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी हमारा बैच आने वाला है, जो आ रहा है 24 मई से। और जो क्लासेस होंगी वो दिन में 2 बार एटलीस्ट चलेंगी, क्योंकि आपके पास टाइम अब बहुत कम है। और हमारा जो कवर करने का तरीका ये होगा कि मतलब हम आपके मेजर सब्जेक्ट सारे कवर कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको मॉक टेस्ट भी इंक्लूड मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे और इसमें जितनी भी आपकी स्टडी मटेरियल होगा वो भी आपको मिल जाएगा। और इस जो कोर्स की कीमत है अभी तक 9,000 थी, अब 24 तक अगर आप करते हैं, 24 तारीख से पहले अगर आप इनरोल होते हैं, तो अब हमने फ़ीस को कम किया है। अब हमने कर दिया फ़ीस को 8,000 रुपये। तो अब अगर आप इनरोल होते हैं तो आपको फ़ीस पे करनी होगी सिर्फ 8,000 रुपये। उसमें आपके 15 मॉक टेस्ट इंक्लूड होंगे, सारा स्टडी मटेरियल इंक्लूड होगा, लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट, लेटेस्ट और जितनी भी हैं ये सारी रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट सारी आपको मिल जाएंगी उसमें। फिर आपने कुछ अलग से नहीं करना है। मैं इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ें। क्यों पढ़ें, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि एक तो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्लस फैकल्टी ऑफ लॉ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के 3 ईयर लॉ कोर्सेज में टॉप में आता है। प्लस सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि यहाँ पे आप 15-20 हज़ार रुपये में आपकी पूरी LLB 3 साल की कंप्लीट हो चुकी होगी। वहीं मैं अगर बात करता हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पैसा आपको बहुत देना होगा। जैसे मैं बात करता हूँ MIT की, तो आप 90,000 पर सेमेस्टर पे कर रहे होगे, यानी कि अगर आपके 6 सेमेस्टर होगा तो आप उससे लगा सकते हो कि आप 4-5 लाख रुपये आराम से पे कर रहे होंगे हंसते हंसते। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको लगता है कि आपको हमारी ज़रूरत है और हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और अभी आपको नीचे लिख कर भी आ जाएगा मेरा नंबर, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच डिटेल्स, बैच में इनरोल होना बहुत आसान है। आप मेरे से डिटेल्स ले लेना, आपने अकाउंट में पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट शेयर करना है, फिर कुछ डिटेल्स में बोलूँगा वो आप भेज देना, बस आपको मैं अपने पेड वाले ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो हमारा 4th बैच है और अभी हमारे पास ऑलरेडी 44 स्टूडेंट्स से ज़्यादा हैं। LLB के, LLM के हैं, अभी LLM के भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो हाँ, ये चीज़ है। तो हो सकता है कि हम आपके लिए मददगार साबित हो सकता है कि हम यहाँ पर आपको लाकर छोड़ दें, और यहाँ पे भी लाकर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एडमिशन कराएंगे, तीनों ही सेंटर में कहीं ना कहीं आपका एडमिशन ज़रूर करा देंगे। तो हाँ, ये एक जो आखिरी चीज़ ये कि फॉर्म में गलती मत करना, सेंटर प्रेफरेंस में गलती मत करना। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होता है वो LC1 LC2 LC3 भी बोल देते हैं मेरे से कई लोग, नहीं वो कैंपस लॉ सेंटर है। तो ये प्रेफरेंस ऐसे नहीं डालनी कि LC1 LC2 LC3 SSC LC, ऐसा नहीं डालना। तो आपने देखना है कि उसकी टाइमिंग क्या है, उसके हिसाब से आपको डालना है कि हाँ ये मेरे को सूट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि जो ज़्यादातर कोचिंग के बंदे होते हैं ना, वो मॉर्निंग में कॉलेज खत्म करते हैं, शाम को कोचिंग कर रहे होते हैं, या फिर वो मॉर्निंग में कोचिंग ले रहे होते हैं और शाम को क्लासेस ले रहे होते हैं। तो उनके लिए दोनों ही LC2 ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनकी शाम को कोचिंग होती है, और LC1 ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो लोग जिनकी सुबह कोचिंग होती है। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद।